कल्कि को रिलीज हुए 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 11वां दिन है कल्कि रिलीज का। सेकंड वीकेंड चल रहा है और इस 10 दिन में क्या कहर मचाया है कल्कि ने पूरी दुनिया में। रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड सेट कर रही है कल्कि और कल 10वें दिन में जो कलेक्शन हुआ है कल्कि का, खास करके हिंदी बेल्ट में। परसों जो रिलीज हुई है ना बॉलीवुड की मूवी किल, उसके लिए जो नैरेटिव फैलाया गया है, जो सेटअप तैयार किया गया है कि कुछ भी करके फेक हाइप क्रिएट करके कल्कि को डाउन किया जाए, तो भाई मैं आपको बता दूं कि उसका 0.001% भी असर नहीं पड़ा कल्कि को। तो चलिए उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इसी के साथ इस 10 दिन में कितना वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन किया है कल्कि ने, खास करके हिंदी बेल्ट में। और इसी के साथ डायरेक्टर नाग अश्विन सर ने इंटरव्यू में कल्कि पार्ट 2 के बारे में और खास करके प्रभास और बिग बी के कैरेक्टर के बारे में ऐसा क्या रिवील किया है कि सुनोगे तो चौंक जाओगे। लेट्स चेक इट। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। सो कल्कि 2898 AD रिलीज हुए 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 11वां दिन है कल्कि का। तो मैं आपको बता दूं कि अपने 10 ही दिन में कल्कि ने टोटल वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। जी हाँ, कल्कि का 10 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है 865 करोड़। और इसी के साथ कल्कि ने जवान, एनिमल और KGF जैसे मूवीज के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। KGF ने अपने 10 दिन में 810 करोड़ की कमाई की थी, जवान ने 719 करोड़ की, एनिमल 717 करोड़ पर था और सलार 602 करोड़ पर। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बड़ी बड़ी मूवीज के पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए नए रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं रेबल स्टार, और इसीलिए हम कहते हैं ऑल रिकॉर्ड्स आर अंडर हिज कंट्रोल। इसी के साथ कल सैटरडे को हिंदी बेल्ट में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो हुए हैं कल्कि के। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, कल्कि का सेकंड सैटरडे पर 85% का जंप आया है हिंदी बेल्ट में। कल्कि ने कल सैटरडे को 18 करोड़ का कलेक्शन किया है सिर्फ हिंदी बेल्ट में। और इसी के साथ हिंदी बेल्ट से जुड़ी एक और गुड न्यूज, क्या 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है कल्कि हिंदी बेल्ट में। अब बात करें बुक माई शो की, तो कल ही के दिन बुक माई शो पर 7,28,000 टिकट सोल्ड हुई है कल्कि की। और अगर 10 दिन का सिर्फ बुक माई शो का टोटल बताऊं ना, तो 9.86 टिकट सोल्ड हुई है अब तक कल्कि की। और आज संडे के दिन सिर्फ हाफ डे पर 10 मिलियन तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा। भाई वाह! तो सिर्फ बुक माई शो की बात करूँ ना, तो यहाँ पर भी कल्कि ने जवान और एनिमल जैसी मूवीज को पछाड़ा है। जी हाँ, जवान ने 11 मिलियन किए थे, लेकिन वो भी अपने 19वें दिन पर, और एनिमल ने 9.9 मिलियन टिकट सोल्ड की थी। और इसी के साथ कल्कि बन जाती है इंडिया की फास्टेस्ट इंडियन फिल्म, जिसने बुक माई शो पर 10 मिलियन टिकट सोल्ड किए हैं सिर्फ 10 दिन में। और अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं है, आज भी कल्कि बुक माई शो पर चल नहीं बल्कि दौड़ रही है। तो भाई ये है रेबल स्टार और ये है रेबल पावर। ओवरसीज में अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो 15.5 मिलियन प्लस तक पहुंच गई है कल्कि वहां पर, और कल रात तक ये आंकड़ा 15 मिलियन पर था। अब बात करें सिर्फ कल ही के दिन में इंडिया में स्टेट वाइज कल्कि ने कितनी कमाई की है, तो तेलुगु में 11 करोड़, कन्नड़ा में 45 लाख, मलयालम में 1.5 करोड़, तमिल में 3 करोड़ और हिंदी बेल्ट में 18 करोड़ की कमाई की है कल्कि ने। इसी के साथ इसका नेट टोटल होता है 35 करोड़ और ग्रॉस होता है 45 करोड़। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ओवरसीज में सिर्फ कल ही के दिन के 15 करोड़ हम एस्टिमेटेड ऐड करें ना, तो कल्कि ने कल सैटरडे के दिन टोटल वर्ल्ड वाइड 60 करोड़ की कमाई की है। अब सोचिए, परसों ही बॉलीवुड की मूवी किल रिलीज हुई है। मैंने अभी तक ये मूवी देखी नहीं, आज शाम को देखने जाऊंगी, उसके बाद अपना रिव्यू रखूंगी मैं। चलेगा। लेकिन जो अपडेट्स आई है ना इस मूवी को लेकर, जो जेन्युइन रिव्यूज आए हैं बड़े बड़े क्रिटिक्स से, वो इतने अच्छे नहीं है। फेक हाइप क्रिएट की गई है, PR प्रमोशन किया गया है ताकि कल्कि डाउन हो जाए। सबके सब चोर हैं साले। तो इतना नेगेटिव नैरेटिव फैलाने के बाद भी कल्कि कल सैटरडे के दिन पर 18 करोड़ की कलेक्शन करती है हिंदी बेल्ट से, और अपने सेकंड वीकेंड पर ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल होती है। तो इन सब छपरी क्रिटिक्स को ये समझना होगा कि भाई आप कुछ भी कर लो, कल्कि डाउन नहीं होने वाली है, क्योंकि पब्लिक को पसंद आई है ये मूवी। ग्राउंड लेवल पर आप कल्कि के लिए पब्लिक के रिव्यूज देखो, आपको पता चलेगा कि पब्लिक कितना जुड़ गई है कल्कि से, उसका कंटेंट कितना पसंद आया है लोगों को। बात तो सही है। तो भाई नेगेटिव नैरेटिव फैलाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना, और ऊपर से पब्लिक की गालियां खा रहे हो वो अलग से। तो मेरी यही सलाह है आपसे कि ये सब कुछ मत करो, क्योंकि कल्कि डाउन नहीं होने वाली है।
आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अब बात करते हैं कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन सर ने कल्कि पार्ट 2 के बारे में और खास करके उसमें प्रभास और बिग बी के कैरेक्टर के बारे में क्या रिवील किया है। तो वो कहते हैं कि मैं बोर हो गया था प्रभास को एंग्री मैन में देखते हुए। आई लाइक लाइट हार्टेड फन प्रभास मोर। और देखिए कहीं ना कहीं ये बात उनकी सच भी है। फैन भी एग्री करते होंगे उनकी स्टेटमेंट से, क्योंकि बाहुबली के बाद से हमने प्रभास को एंग्री मैन में ही देखा है। उससे पहले उनकी जो मूवी आई थी रेबल, मिर्ची, डार्लिंग, उन सब में हमने उनको जौहरी अवतार में देखा था। उसके बाद कहीं ना कहीं कल्कि में जाकर ये अवतार उनका देखने मिला है, जो काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है। आगे वो कहते हैं कि प्रभास एंड बिग बी विल फाइट टुगेदर फ्रॉम सेम साइड इन पार्ट 2। प्रभास मीन्स सुपर सिंप्लिसिटी, मतलब कि पार्ट 2 में प्रभास और बिग बी का जो कैरेक्टर होने वाला है ना, वो दोनों अब तक भले ही एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन अब दोनों एक साथ लड़ेंगे अगेंस्ट कली। तो भाई पार्ट 1 में बिग बी और प्रभास की लड़ाई तो बहुत देख ली, बहुत मजा आया उस फाइट में, लेकिन अब उससे भी ज्यादा मजा आएगा पार्ट 2 में जब ये दोनों एक ही साइड से लड़ेंगे कली के अगेंस्ट। और प्रभास का जिस तरीके से कैरेक्टर रिवील हुआ है ना क्लाइमैक्स में, कहीं ना कहीं अश्वत्थामा से भी उनका पावर 10 गुना ज्यादा लग रहा है। तो तैयार हो जाइए पार्ट 1 के उस 10 मिनट के क्लाइमैक्स में जो फील आई थी ना, वही फील आएगी अब पार्ट 2 में 3 घंटे की मूवी में। बहुत अच्छा लगेगा। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे आज बॉलीवुड की मूवी किल देखने जा रही हूँ, उसके बाद कल अपना रिव्यू जरूर रखूंगी। तब तक आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों ने किल मूवी ऑलरेडी देख ली है और आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।